राधे राधे। आप सभी को वरुथनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भगवान विष्णु का यह दिन आप सच्चे मन से उनकी कथा सुन और व्रत रखकर पूरा करें और उनका आशीर्वाद पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसका क्या विधि है, सो सब उसका क्या फल होता है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजराजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत में मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिन स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरुथनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। इसी प्रकार धंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्षों तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समान जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान के से और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम होता है। उससे उत्तम तिलों का दान होता है। तिल से स्वर्ण दान, स्वर्ण से अन्न दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त होते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर कोई दान नहीं माना गया। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का दान ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में विलावा का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोंदा, शक, मधु, दूसरों के अन्न दूसरी बार भोजन करना, स्त्री संग या अन्य किसी भी साथ मैथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। यह दिन पकवान दातुन करना, दूसरों की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी करना नहीं चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण को त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तिल और अन्न वर्जित होता है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक पालन करते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं, उनको सहस्त्रों गौदानों का फल प्राप्त होता है और इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक है। तो अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।